हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये केक है हमारा, ये 1 पाउंड चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और ये केक का जो ऑर्डर है बहुत ही अर्जेंटली आया हुआ था। शाम 5 बजे आया हुआ था और शाम 7 बजे उनको केक चाहिए था। तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, आप कहीं और से देख लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 8 बजे दे देना। तो मैं बोले ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही गर्म थे और स्पॉन्ज, फिर भी मैंने कट किए। तो डिज़ाइन का कोई डिमांड नहीं था। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल रखना था। बाद बाकी मेरी ही स्कूल फ्रेंड थी एक, और उसकी दीदी आई हुई थी इस केक को ऑर्डर करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेंट मिल जाता है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं मिलता है, आपको 1-2 घंटा, 2-3 घंटा या फिर एक दिन पहले आप ऑर्डर करोगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम 7:30 बजे तक दे दीजिएगा। तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, आप 8, 8:30 बजे तक लो, मैं दे दूँगी, या फिर कहीं और देख लो। तो बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आप 8 बजे दे देना। मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप मैं मेरे से केक का रेट पूछने लगी कि कितना लेते हैं आप। तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि कहीं और से तो इतना कम मिलता है, आप इतना ज़्यादा लेती हो। और बीच में करंट भी चला गया दोस्तों, देखिए कितना लाइट चला गया था, लाइट बहुत ही अंधेरा लग रहा था। फिर मैंने इन्वर्टर ऑन किया। तो उन्होंने कहा कि आप इतना ज़्यादा लेती हो, वहाँ तो बहुत कम लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप वहाँ देख लो। बाकी हम होम बेकर्स आपको इंस्टेंट बना के देते हैं, और हर चीज़ फ्रेश मिलता है, हाइजीनिक मिलता है। तो आप लोग को थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो बोली क्या कि कम कर दो, कम कर दो। और फिर 1-2 रुपया नहीं, इतना कम करने लगी कि मैं बोली नहीं हो पाएगा, मेरे घर से कुछ नहीं जाता, सब कुछ मैं मुझे खरीदना पड़ता है। मेरे घर से एक भी चीज़ नहीं जाता इस चीज़ में। तो फिर बोलेगा कि इससे पहले लेके गए थे तो तुम कम की थी, इस बार क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने कहा कि हर बार नहीं कम कर सकते हैं, आप मेरी दोस्त की दीदी हो, मैं कम करती हूँ, हमेशा कम करती हूँ, बट हर बार नहीं हो पाता है। तो अ, फिर बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बना के देना, अच्छे से बना के देना। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। और ऐसे करते करते 5:30 बज गया। मेरा तो हालत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हड़बड़ से मैं बनाई कि स्पंज ठंडा भी नहीं हुआ था, मैंने कट कर दिया। और जब गरम स्पंज कट करते हैं तो टूटने का डर रहता है, बट थैंक गॉड कि नहीं टूटा, वो सब कुछ ठीक से हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप कर ली। और मैं चोको चिप्स बीच में ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले ऐड करती थी, बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है केक। तो इसीलिए मैं चॉकलेट भर भर के डाल देती हूँ, बट चोको चिप्स ऐड नहीं करती हूँ। तो जैसे जो क्लाइंट है, बाद में उनका रिव्यू बहुत अच्छा आया था इस केक को का टेस्ट को लेके। बहुत सुंदर टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ताकि कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है, मतलब कभी कभी बीच बीच में ऐसा होता है ना कि ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जो हमारे काम को वैल्यू नहीं करते हैं, और इतना दाम ज़्यादा कम करने लगते हैं। हम लोग को ये दिखाने की कोशिश करती कि वहाँ कम मिलता है, आप इतना ज़्यादा लेती हो। तो ये सब चीज़ नहीं ठीक लगता है। आपको जहाँ लेना है वहाँ लो, बट ऐसे नहीं बोलो। और आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा होम बेकर्स का ये, कि हम लोग आपको हर चीज़ सब कुछ फ्रेश देते हैं, हाइजीन वाला देते हैं, हाइजीन मेंटेन करके बनाते हैं। तो आपको भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो और कुछ-कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, उनका कोई कुछ डिमांड नहीं होता है, या डिमांड करते हैं बट उनको पता होता है कि अ, हर हर किसी का काम का वो अलग होता है, सबका काम का वैल्यू करना चाहिए, लेकिन कुछ-कुछ लोग नहीं समझते हैं। बट कोई नहीं, ठीक है, जिसका जैसा सोच है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड साइड से गोल्डन ड्रिप्स, सॉरी चॉकलेट ड्रिप्स ये कर दिए हैं। और 1 नोजल से रोजेस बना दिए हैं, और मोदक नोजल से डॉट डॉट कर दिए हैं। और नीचे से भी मैं एक रोज़ बना दूंगी, डॉट डॉट से वो कर दूंगी मोदक नोजल से। कुछ स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ मैं।
अच्छा दिखने के लिए। और गोल्डन फ्लेक्स थोड़े से ऐड कर रही हूँ इसमें गोल्डन फ्लेक्स, ताकि अच्छा दिखे, अच्छा लुक आता है इसमें। और मुझे कुछ लिखना नहीं था इसमें, बस हैप्पी बर्थडे का टैग देना था और नाम वाम कुछ बताया नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।